हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, जैसे कि हम लोग जो है क्लास 6 to 8 तक का एनसीईआरटी को जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लोग 7 8 का जो एनसीईआरटी है सोशल साइंस, इसको स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग साथ में जो है आपका 6 to 8 का जितना भी एमसीक्यू बनता है उस एमसीक्यू को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ आपका सीटेट के लिए नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एनवीएस या केवीएस या डी ट्रिपल एस बी का, तो इसके लिए जो है आपके एनसीईआरटी की एमसीक्यू जो है बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। तो ये हम लोग जो है ये चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए स्थलमंडल, प्रॉपर्टी, मेंटल या कोर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। आपको बताया था ना, ये बिल्कुल पतली परत होती है, जैसे कि प्याज के ऊपर जो पतला वाला छिलका होता है ना, जो एक गुलाबी टाइप का पतला वाला छिलका निकलता है, ठीक वैसे ही जो होता है जमीन आपका पृथ्वी की ऊपरी भाग में जो रहता है एक ऊपरी परत होती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की ऊपर परत को प्रॉपर्टी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। दूसरा है, महासागरीय प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय प्रॉपर्टी से अधिक होती है। देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है आपका, केवल एक, केवल दो, या एक या दो दोनों सही है या ना। तो डियर केवल एक सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें क्या बोला है कि आपका पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत होती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का त्रिज्या कितनी है। तो देखिए डियर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की 3500 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 4500, 7205 किलोमीटर। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, ये 6371 किलोमीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हम लोग का सीटेट में इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को नहीं मिलता। मे बी ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। बट ये बीपीएससी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भीतरी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। जब द्रवित मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्वेदी अग्नेय सेल का निर्माण होता है। बहिर्भीतरी अग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है और अंतर्वेदी अग्नेय सेलों की संरचना महीन दानों वाली होती है। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 और 2। ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2 इस तरीके के यहाँ पे कोई बातें नहीं हुई थी कि महीन दाने या आपके बड़े दाने का कोई बात नहीं हुआ था। हम आपको बताए थे कि ये जो आपका अग्नेय सेल है ना, ये दो तरह का अग्नेय सेल होता है। एक होता है बहिर्वेदरी और एक होता है अंतर्वेदरी अग्नेय सेल। बहिर्वेदरी अग्नेय सेल वो था ना जो कि आपका पृथ्वी से जो आपका लावा निकलता है और वो जब ठंडा हो जाता है तो ऊपरी आपका पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर जब वो मतलब कि सेल बनाता है, तो उस सेल को हम लोग बहिर्वेदरी अग्नेय सेल कहते हैं। लेकिन जब यही मैग्मा जो है, यही लावा जो है, जब जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसको हम लोग अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। तो 1 और 2 जो है ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा आंसर सी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी असाधी चट्टान सेलों की विशेषता है। ठीक है, पहला है असाधी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं है। हम आपको बताया था ना जीवाश्म क्या होता है, जो जीव जंतु जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना जो मर जाते हैं, ठीक है, तो वो मृत जीवाश्म जो होते हैं उसको जीव जो होते हैं ना जो कि हजारों सालों तक जो रहता है दबा हुआ रहता है उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। अब बताइए सेल में जो होता है ना इस तरीके के मृत जीव भी पाया जाता है जो कि लाखों वर्षों साल तक जो रहता है उस पर दबा हुआ रहता है, तो उसमें जीवाश्म तो प्रेजेंट रहेगा ही, है ना, तो उसमें जीवाश्म रहता ही है। लेकिन यहाँ पे बोलता है नहीं, संभावना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा कि ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। ठीक है,
तो अवसादी चट्टानें, यहाँ देखिए अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा? तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट देख लीजिए। ये सेल है 1, 2 और 3, ठीक है, की विशेषता है इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। आंसर सी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, ठीक है। तो किस में है 1 और 3? तो आंसर सी में है, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें जीवाश्म प्रेजेंट रहता है, जीवाश्म रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे आंतरिक परत को क्या कहा के रूप में डैश जाना जाता है। देखिए हम बताए थे, हम लोग ये चैप्टर को डिस्कस किए तो बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किए डियर। और जब आप एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम आपको बताए थे कि जो ऊपरी परत होती है ना, जो कि जैसे प्याज की छिलके की जैसा जो ऊपर रहता है बिल्कुल पतला, वैसी जो परत होती है आपका पृथ्वी का, उसको हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर आपका इसका अंदर वाला जो भाग रहता है, ये भाग को इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और ये जो अंदर वाला पोर्शन रहता है इसको हम लोग क्रोड कहते हैं। तो यहाँ पे बोला सबसे अंदर वाला क्या है, यानी ये क्रोड को बोल रहा है। आंसर सी हो जाएगा आपका क्रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है? क्रोड का, प्रॉपर्टी का, मेंटल का, तीनों परतों का आयतन बराबर है। तो डियर हम ये डिस्कस किए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे आपको, ठीक है ना। आप ज़रूर एक बार हम रिकमेंड करेंगे कि आप वो चैप्टर जो है, हम जितने भी चैप्टर हम लोग डिस्कस किए आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो डियर हम लोग देखे थे कि मेंटल जो रहता है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका होता है, क्योंकि सिर्फ मात्र 1% जो रहती है ना वो तो आपका प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो रहता है वो आपका मेंटल होता है। हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका समुद्री तल पर प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग डैश है, कितनी है? 35 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो डियर 5 किलोमीटर है, याद रखिएगा। समुद्री तल पर प्रॉपर्टी का मोटाई जो है लगभग 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका कोड मुख्य रूप से डैश और डैश से बना है, सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका और मैग्नीशियम, लोहा और निकल, इनमें से सभी। तो डियर ये लोहा और निकल से बना हुआ रहता है, ठीक है। लोहा और निकल से बना हुआ रहता है। क्या क्रोड? तो याद रखिएगा क्रोड क्या है, लोहा और निकल से बना हुआ रहता है, याद रखिएगा। आंसर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, महाद्वीप प्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्यूमिनिया जैसे खनिजों से बनी हुई है। दूसरा है महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी के नीचे वाला पार्ट जो रहता है मेंटल होता है, फिर इससे नीचे जो रहता है वो क्रोड होता है। और पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। तो सबसे अंदर वाला परत को हम लोग क्रोड कहते हैं, जो कि निम्नतः निकल और लोहे से बनी हुई है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना, कि अंदर वाला जो होता है ना, जैसे ये आपका ऊपर जो 1 मिनट यहाँ पे अच्छे से बताते हैं। ये ऊपर तो आपका प्रॉपर्टी हो गया, फिर इसके बाद ये मेंटल हो गया, फिर ये क्रोड हो गया, ठीक है। ये अंदर वाला क्रोड है। और यही जो है ये किससे बना हुआ है? तो ये निकल और लोहा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लोहा और निकल से बना हुआ है, ठीक है। और ये सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये देखिए महाद्वीप प्रॉपर्टी जो है ना, ये आपका सिलिका एवं एल्यूमिनिया से खनिजों से बना हुआ है। और दूसरा है महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बना हुआ है। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, क्योंकि ये ना आपका आयरन से नहीं है, ठीक है। ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सिलिका और एल्यूमिनिया जो रहता है ना, ये महाद्वीप प्रॉपर्टी बना हुआ रहता है, और महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता है। तो ये दोनों को सिलिका, सॉरी यहाँ पे सिलिका आयरन नहीं, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ रहता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो कि इससे पहले हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। तो आंसर बी, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो ये अच्छे से देख लीजिए। महाद्वीप प्रॉपर्टी जो है सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता है, और महासागरीय प्रॉपर्टी जो है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ रहता है। और ये जो पृथ्वी की जो आंतरिक परत होती है जिसको हम लोग क्रोड कहते हैं, ये लोहा और निकल से बना हुआ रहता है। क्लियर है? तो देखिए
ये आपका सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि जब द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? क्यांत्रित सेल कहते हैं, औषाधित सेल कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं, जीवाश्म युक्त सेल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाश्म युक्त सेल नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूरा क्वेश्चन, जब द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के सेल को हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। और इसमें दो प्रकार का होता है, एक अंतर्भेदी होता है और एक बहिर्वेदीय होता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज। देख लीजिए, महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक डैश और डैश है, सिलिका और एल्यूमिनियम है, सिलिका और मैग्नीशियम है, आयरन और निकल है। तो डियर क्या हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे आपका महाद्वीप का बात कर रहा, अगर महासागर का बात करता तो सिलिका और मैग्नीशियम हो जाता है। यहाँ पे क्या आपका सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि ये महाद्वीप द्रव्यमान का बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भूपट्टी के ठीक नीचे से मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या 450 किलोमीटर। तो डियर कितना हो जाएगा आंसर ये? तो याद रखिएगा 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर याद रखिएगा कि भूपट्टी के ठीक नीचे से मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है, तो 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्रोड की त्रिज्या भाग कितनी है? तो डियर क्रोड की जो त्रिज्या भाग है ना, ये आपका 35 किलोमीटर है। आंसर ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल क्रांतिक सेल में परिवर्तित हो जाती है? अग्नि सेल और सादी सेल, दोनों सेल है। तो डियर ये जो अग्नि सेल और सादी सेल है ना, ये दोनों सेल जो है आपका उच्च ताप और उच्च ताप में ये जो है क्रांतिक सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो डियर हमारा इंटेंशन ये है कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपका सिटेट के लिए ही सिटेट के लिए भी बेनिफिशियल हो, और इसके साथ साथ जो है आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो उसके लिए भी आपके लिए रिलेवेंट हो जाए। तो ऐसे ही जो है हम क्लास 6 to 8 की NCERT का जितने भी MCQ है ना उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में डियर हम लोग चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैप्टर को डिस्कस मतलब देखे होंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं डियर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इससे अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है आपके सामने ला सके। और डियर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम इसका जो भी नोट्स रहेगा ना और इसकी PDF फाइल जो रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। थैंक यू।